नमस्ते। ये वीडियो जो है हैमिंग कोड पे है। हैमिंग कोड एक एरर डिटेक्शन मेथड है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन जो रहती है सेंडर से रिसीवर के बीच में, तो उस में एरर जो आती है उसका मतलब ये है कि एक बिट या दो बिट या तीन बिट, सिंगल बिट, मल्टीपल या बर्स्ट जो हमारे पास एरर टाइप रहती हैं उनको हम कैसे डिटेक्ट करें और करेक्ट करें। तो हैमिंग कोड जो है एक एरर करेक्शन मेथड है, बट ये डिटेक्शन भी करता है। तो इट इज़ ए एरर, इट डिटेक्ट द एरर एज वेल एज करेक्ट द एरर। और इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए RW हैमिंग ने जो कंसेप्ट दिया था वो ये कि हमारे पास जो डाटा है उसमें हमने रिडंडेंट बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं वो ऐड करनी है। और ये जो मेथड है ये साइमल्टेनियस टू बिट्स को, एरर को डिटेक्ट कर सकता है, बट करेक्ट सिर्फ सिंगल एक बिट को कर सकता है। तो उसका मेथड क्या है, उस प्रोसेस का मेथड क्या है, तो इसके बेसिकली तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितनी बिट्स एक्स्ट्रा ऐड होनी है डाटा में। सेकंड थिंग, उन बिट्स की पोजीशन क्या है। थर्ड, उन बिट्स की वैल्यू क्या है। ओके, तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि कितनी बिट्स आएंगी। तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 2r ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। r रिडंडेंट बिट्स हैं और m क्या नंबर ऑफ बिट्स हैं डाटा की। तो कितनी बिट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास डाटा बिट्स एक है तो दो रिडंडेंट बिट्स होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो बिट्स हैं, तीन रिडंडेंट बिट्स होनी चाहिए। यदि तीन डाटा की बिट्स हैं तो तीन ही रिडंडेंट बिट्स होनी चाहिए। ऐसे ही सात हमारे पास डाटा की बिट्स हैं तो चार रिडंडेंट बिट्स होनी चाहिए। और इनकी जो पोजीशन होगी वो कैसे होगी कि इनको हमने एक पे, दो पे, चार पे और 8 पे डाटा पे इंसर्ट करना है। हमारे पास 7 बिट का सपोज डाटा है, उसमें 4 बिट एक्स्ट्रा डलनी तो 11 बिट्स होगी। इन 11 बिट्स को हमने 2 रेज टू द पावर, जैसे 0 1, 2 रेज टू पावर 1 यानी कि 2, और 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 मीन्स 4, और 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 8th पोजीशन पर इंसर्ट करना है। 1 2 4 8 ये पोजीशन है, ये रिडंडेंट बिट्स आप यहाँ इंसर्ट करनी है। अब बात आती है कि इन रिडंडेंट बिट्स की वैल्यू क्या है। उस वैल्यू को अंडरस्टैंड करिए कैसे है कि वो हमने BRC यानी कि हम पैरिटी चेक कैलकुलेट करेंगे। इस पूरे डाटा की किन बिट्स की पैरिटी चेक करेंगे उसकी बात है। तो इट इज द BRC ऑफ द बिट्स एट पोजीशन 1 3, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 5 7 9 11 एक को छोड़ के जो आता है। तो वो उसका कैसे है, वो हमने फाइंड करना है कि पोजीशन जिसके बाइनरी इक्विवेलेंट में पहली पोजीशन पर 1 आता है वो वाला। इस टेबल को देखिए कि यहाँ पे पहली जो बिट है, जैसे 4 आपके पास ये नंबर्स हैं, तो इन पोजीशन को हम डिफाइन करें बाइनरी में, तो जिन पोजीशन के बाइनरी इक्विवेलेंट में पहली डिजिट 1 होती है उनकी BRC हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये 1 की है, 3 की है, 5 7 9 यानी कि ओड नंबर वालों की एक को छोड़ के वो करनी है। तो पोजीशन 2 रेज़ टू पावर 2 यूज है। वैसे ही BRC किसकी, पोजीशन जहां पे 2 सेकेंड बिट पे, बाइनरी डिजिट पे हमारे पास 1 आती है, जिन पोजीशन के पोजीशन ले ली हमने 2, तो यहाँ पे देखो 1 आ रही है, 3 पे भी हुई, यानी कि सेकंड बिट जो है वो क्या है 1 1 आनी चाहिए। तो ये देखो 2 3 6 7 और 10 11, यहाँ पे 10 11 भी आ जाएगा। वैसे ही R4 रिडंडेंट बिट कैसे कैलकुलेट होगी, BRC ऑफ द बिट एट पोजीशन 4 5 6 7, और सिमिलरली BRC ऑफ द बिट्स एट पोजीशन 8 9 10 11, ये कोई 8 9 10 11 कौन सी 8th वाली, 4th वाली जो है 1 1 1 1 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये तो बात होगी कि डाटा को हम रेडी कर रहे हैं कहाँ पे, सेंडर पे, और उसमें इतनी बिट्स ऐड कर रहे हैं। अब डाटा को हमने सेंडर को भेजना है, सेंडर के बाद वो रिसीवर पे जो पहुंचेगा वो उसको कैसे डिटेक्ट करेगा उसकी अंडरस्टैंड करिए। तो सेम ये रिडंडेंट बिट्स का फार्मूला वहां भी अप्लाई होगा। हमारे पास 11 बिट्स आई, हमने अंडरस्टैंड कर लिया उसमें M 7 बिट का है, R जो है फॉर एग्जांपल 4 बिट का है। यदि 4 बिट का है तो उसकी रिडंडेंट बिट कौन सी होंगी, R1 R2 R4 एंड R8। ओके, इन पोजीशन वाली। तो अगेन आपने क्या कैलकुलेट करना है, इन BRC कैलकुलेट करनी है इन पोजीशन की, जो कि कहलाई जाएगी हमारे पास
R1, R2, R4 एंड R8। अब कैसे हमें पता चलेगा एरर है या नहीं है? तो इसी को ही R1, R2, R4, R8 की जो बाइनरी वैल्यूज हैं, बिट्स हैं, इनका हमने डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 0R1 00011 आया है, तो इनकी वैल्यूज को हमने निकालना है। इसका जो नंबर हमने बनाना है, तो नंबर बनाने पे हमारे पास 3 आया। इट मीन्स कि 3 पोजीशन पर एरर है, और सभी यदि 0 आती हैं इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो ऐसे मतलब हम करेक्ट कैसे करते हैं? सिंपल, हम पोजीशन को फाइंड करते हैं कि एरर की पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन से हम क्या कर लेते हैं, जो बिट है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट बी सपोज हमारे पास क्या है, 10110001, ये डाटा है, बाइनरी डाटा है, 7 बिट्स का डाटा है, इसको हमने भेजना है। अब हेमिंग कोड अप्लाई करते हैं। हेमिंग कोड का वही स्टेप है, यहाँ पे सॉरी 7 है, यहाँ 4 आएगा, रिडंडेंट बिट 4 आएगी यहाँ पे, बिकॉज डाटा 7 है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन ठीक हो रही है, हमारे पास ये बिट्स आ रही हैं। अब देखिए क्या है कि हमारे पास ये हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है। ये रिमेनिंग हमारे पास डाटा जो आपने लेफ्ट से फिलअप करना शुरू करना है, 1 किया, 0 किया, 1 किया, फिर R8 को छोड़ दिया, फिर 1 0 0 ऐसे 1। अब हमने R1 को कैलकुलेट करना है। तो R1 क्या है, BRC एट पोजीशन 1 3 5 7 9 11। तो देखिए क्या है, हमारे पास ये आया 1, यहाँ से देखते हैं 1 3 1 जो है हमारे पास वो है नहीं है, 3 कितना है, 1 है, 5 0 है, 7 1 है, और उसके बाद 9 1 है, 11 1 है, 1 0 1 1 1। तो BRC का मतलब क्या होता है, इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग आपने डाटा में नंबर ऑफ वंस देखनी है। यदि नंबर ऑफ वंस इस डाटा में इवन है तो आपने 0 को मानना है, दिस इज द BRC, रिडंडेंट बिट। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब डाटा में इसको फीड कर दो, ये फीड कर दिया हमने। अब R2 को कैलकुलेट करना है, तो वो क्या है, BRC एट पोजीशन 2 3 6 7 10 11। यदि ऐसा देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 0 1 0 1। तो टोटल वंस कितनी है, यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो 1 तो 2 तो नहीं है, 3 है। 3 के बाद कितनी है हमारे पास, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद कितनी है हमारे पास, 10 और 11 है। तो ये 1 0 1 1। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितनी है इसमें, 3 है, यानी कि इसको हमने इवन बनाना है, इवन पैरिटी जिसको हम कहते हैं। तो हमने BRC क्या मानी, 1 मानी। तो अब R2 की वैल्यू कितनी, 1। अब डाटा में फीड कर दो, R1 की वैल्यू भी फीड कर दी, R2 की वैल्यू भी फीड कर दी। अब निकालते हैं R4 की वैल्यू। तो R4 क्या होता है, BRC एट पोजीशन 4 5 6 7। तो इसमें देखिए क्या है कि ये तो होगा ही नहीं R4। उसके बाद 5 6 7 तो 1 है, तो हमने 1 ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे BRC क्या बनेगी, 1। सिमिलरली R8 कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो हमारे पास ये R8 की वैल्यू होगी। ये जब R8 कैलकुलेट हो जाएगी तो हमारे पास जो फाइनल डाटा है बच्चों ये बन गया 1। हमारे पास डाटा है 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0। ये डाटा हमारे पास आ गया। नाउ दिस डाटा इज रेडी फॉर सेंडिंग इन द ट्रांसमिशन थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया टू द रिसीवर। रिसीवर पे इस चीज़ को फिर से कंपाइल किया जाता है और चेक किया जाता है कि एरर है या नहीं है। तो ये सिर्फ तैयार हो रहा है कि हम डिटेक्ट कर पाएं किस पोजीशन पर एरर हो सकती है। रिडंडेंट बिट इसमें डाल दी है। अब डेस्टिनेशन पे जाके डिकोडिंग करने के पॉइंट से इसको करेक्शन कैसे करना है उसको समझिए। तो रिडंडेंट बिट्स कितनी है, 4 है। वही फार्मूला हमने अप्लाई किया। पोजीशन कौन सी है, R1 R2 R4 R8। अब फिर से इसको कैलकुलेट करना है। अब इस करेक्शन में देखो डाटा जब ओके है तो एरर 0 आएगी। लेट बी सपोज मैं क्या करता हूँ, 6 पोजीशन को चेंज करके 0 की जगह 6 को क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। अब इसको मैंने 1 किया तो अब मैंने फिर से BRC निकाली सभी की। अब मैंने ये निकाली क्या है, R1, ये निकाला R2, ये निकाला R3 R4 और ये R8। सिमिलरली जो अभी आपने पीछे देखा उसी मेथड से जब इनको हमने डेसिमल इक्विवेलेंट की पोजीशन में लिखा तो हमें मिला 6th। इसका मतलब क्या है, देयर इज ए एरर एट पोजीशन 6। तो 6 पे यदि हमें पता चल गया कि 6 पे एरर है, ऑलरेडी हमने इस डाटा में 6 पे एरर ही डाली थी और अब इसको हम चेंज कर देते हैं, 1 को 0 बना देते हैं। इट मीन्स कि हमारा डाटा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, तो ये सिंगल बिट के लिए है करेक्ट करने के लिए method having code. For any question and query you can put in the comment box. Thank you.